आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। भोपाल में कोरोना योद्धाओं के साथ बर्बरता। कोरोना योद्धाओं के समर्थन में आए श्योपुर विधायक। शिवराज सिंह चौहान मामा नहीं कंस है, कंस मामा से कृष्ण बनकर लड़ूंगा, बब्बू जंडेल। मामला श्योपुर जिले के कोरोना कर्मचारियों से जुड़ा है, जो आज सुबह श्योपुर विधायक बाबू जंडेल के निवास पर अपनी गुहार लेकर पहुंच गए और भोपाल में उनके साथियों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार और बर्बरता की आप बीती सुनाई और विधायक से उनके साथ किए जा रहे अन्याय में साथ देने की बात कही। श्योपुर विधायक ने मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और कहा कि एक तरफ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों के मामा बने फिरते हैं और बहनों और भांजियों के साथ कंस जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं कोरोना योद्धाओं के साथ हूं और कृष्ण बनकर इसकी लड़ाई लड़ूंगा। वहीं कोरोना काल में अपनी ड्यूटी दे रहे कर्मचारियों ने भी सीधे मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा कि मामा पहले तो कोरोना योद्धा कहकर सम्मानित करते थे, आज जब हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, हमारी गर्भवती बहनों के ऊपर लात घूंसे मारे जा रहे हैं, तो मामा मूक दर्शक बने बैठे हैं। हम मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाते हैं, हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, मामा कंस मत बनो और हमारे साथ न्याय करो। श्योपुर से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। शिवराज सिंह जी जो महिलाओं को और बेटी बेटियों को अपने भांजी बताते हैं, मामा कहते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं महिलाओं के ऊपर, कोरोना योद्धाओं के ऊपर लाठी बरसाई जा रही है, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? मामा कुछ भी बताओ, महिला शक्तिकरण की बात करता है, बच्चियों को अपनी भांजी बताता है। मैं कह रहा हूँ कि मामा नहीं है, वो कंस है और कंस से अपनी भाणेजों को, बच्चियों को, गर्भवती बच्चियों को, कोविड कोरोना योद्धाओं को बुरी तरह से लठ दे के मार रहे हैं, घसीट रहे हैं और गर्भवती महिलाओं को लात मार रहे हैं। तो ये मामा नहीं कहता हूँ, ये कंस है और कंस की विपरीत बुद्धि हो चुकी है। ये मध्य प्रदेश को तबाह करेंगे। और ये जो हमारी कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी ने वादा किया कि मैं अतिथि शिक्षकों को भी परमानेंट करूँगा, तो परमानेंट अतिथि शिक्षकों भी मामा नहीं कर रहा है। और हमारे किसान भी आत्महत्या करने में मजबूर हो रहे हैं। जो किसान का कर्जा माफ कमलनाथ जी कर रहे थे, उसमें भी सरकार गिरा के, और आज किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं हो रहा, किसान आत्महत्या की स्थिति में है। और केंद्र सरकार भी लोग बिल पास करके गलत किसानों का, और किसानों के साथ बहुत बुरा हाल हो रहा है। इसके लिए भी हम बिल्कुल अब लड़ाई लड़ेंगे, मैदान में लड़ेंगे। तो विधायक जी क्या आप इन कोरोना हो चुका है, तो आप विधायक जी क्या इन कोरोना योद्धाओं के साथ जो आपसे आस लगा के आई हैं यहाँ पे, कोविड इनके साथ है आप? हाँ, इनके साथ हैं। इनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इनको कोरोना योद्धा का नाम देके इनके साथ 8 महीना से बड़ी सेवा कर रही है। और अब लास्ट टाइम पे इनका काम निकल गया सरकार का, कंस मामा का। मैं मामा नहीं कहता हूँ, ये कंस है। इस कंस का काम निकल गया। आज हमारी बहन बेटियों बच्चियों को मार रहे हैं, लट दे रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को पीट रहे हैं। ये बताओ मामा है या कंस है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो आपका पूरा सहयोग है ना इनके साथ? सहयोग है, मैं कृष्ण की तरह कंस से लड़ूंगा। जी, थैंक यू। नहीं है, पहले मामा यूँ बोलते थे हमारी भांजी है, भांजे हैं, तो अब कहाँ है भांजी? जब इनके पहले फूल बरसाए गए थे, पहले कोरोना योद्धा बोला गया था, अब उन्हीं कोरोना योद्धाओं पे लाठी बरसाई जा रही है। अब क्या भांजा या भांजियाँ नहीं है उनकी? अब क्यों उनको ध्यान नहीं है? अब बिल्कुल मौन धारण करके बैठे हैं। कई महिलाएं, उसमें से महिला स्टाफ गर्भवती थी, उनके पेटों पे लातें मारी गई है। तो ये गलत है ना? ये तो बिल्कुल उस मामा को अब क्यों मौन करके बैठे? अब तो बोलना चाहिए ना, वो आगे आ रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल अन्याय है हमारे ऊपर। पहले कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा था, अब उन्हें कचरा बताया जा रहा है। पहले फूल बरसाए जा रहे थे, उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। इसलिए हम पूरा कोविड स्टाफ, पूरा संगठन उनके साथ है। अब ये बिल्कुल गलत हुआ है कि 15 लोगों की ज्वाइनिंग दी गई है, तो ये तो गलत है ना। सभी ने मिलकर काम किया है, इसलिए हम उनके साथ हैं। सर, हमारे यहाँ से कुछ स्टाफ गया था और भी कई ज़िलों से स्टाफ आया है, लेकिन हमारे यहाँ श्योपुर से कुछ स्टाफ के साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट हुई है कि कुछ लोगों को अस्थमैटिक अटैक भी आया, जैसे कि हमारे अरुणा शर्मा, अभिलाषा वाजपेयी, महेंद्र भैया, इन सब लोगों को जेल में भी ले जाया गया। अरुणा शर्मा के साथ तो मेल जो पुलिस होती है, उन्होंने उसके सीने पे पैर रख के मारा और महिला पुरुष ने भी उनका बहुत तिरस्कार किया है। ये हमारे पूरे सभी जिलों के लिए अपमानजनक बात है। कल तो हमें ये कोरोना योद्धा कह के बुलाया जा रहा था, आज हम लोगों के साथ लाठीचार्ज हो रही है।